हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल यानी बहुपद, और बहुपद में आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइड यानी भाग। डिवाइड एक अलजेब्रिक डिवाइड जो बहुत ही इजी है, लेकिन उतना ही कठिन भी होता है, ठीक है ना। जितना इजी होता है, अगर ना समझ में आए उतना ही कठिन भी होता है। तो आज हम लोग अलजेब्रिक डिवाइड पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कैसे करना है, किस टाइप से करना है, बड़े अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोगों को डिवाइड आ जाए, ठीक है। और आने तक ही नहीं, आप लोग कभी से भूलो भी ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम लोग अब चालू करते हैं अपना डिवाइड का क्वेश्चन। डिवाइड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप नंबरिंग, अगर नंबर में भी डिवाइड आप लोग पढ़े होंगे, अगर इस टाइप का कोई भी डिवाइड होता है, ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लिखते हैं 2/3, यानी 3 वाला होता है बाहर और 7 वाला होता है अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग डिवाइड करते हो, और डिवाइड करते वक्त आप लोग एक बात ध्यान देते हो, वो क्या है कि हम 3 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं, 3 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं, या तो उसमें 27 आए, ठीक है ना, या तो 27 के इक्वल हो या फिर इससे कम हो, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, यानी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप 3 का टेबल जब पढ़ोगे तो 3 9 जा 27, तो ये इसके बराबर है, उसके बाद से घटा देते हैं आप लोग, ठीक है। जब घटाते हैं तो ये कट गया 27 से 27। इसी प्रकार से जब डिवाइड आप अलजेब्रिक पढ़ेंगे, वेरिएबल का डिवाइड, तो इसमें आप लोग को बस वेरिएबल है तो वेरिएबल ध्यान देना है। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल ध्यान देना है। अब किस प्रकार से ध्यान देना है, ये आइए मेरे साथ समझिए। जैसा कि ये हम लोग का बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, हम इसके बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन समझो या कोई भी टॉपिक समझो, तो उसके बेसिक से चलो। बेसिक समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा डिवाइड और सबसे बेसिक वाली चीज लेके चलते हैं। हमारा डिवाइड है x+7 डिवाइड x से। तो हम x क्या करते हैं, फिर ऐसे लिख लेते हैं x+7, इसका हमें डिवाइड करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो 3 के टेबल में ऐसा पढ़े कि 27 या उससे कम आ जाए, 27 या उससे कम आ जाए। तो ये तो कांस्टेंट का है, नंबर का है, तो हम टेबल जानते हैं, कम या बेसी, ज़्यादा या कम हो सकता है। लेकिन जब वेरिएबल की बात आती है तो इसमें हम टेबल पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो वेरिएबल का कोई टेबल होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बस ये ध्यान देते हैं, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, वेरिएबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें ये मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि x मिल जाए 1 का, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 लिखे तो 3 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो 27 आया। वैसे ही यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो वहाँ यहाँ 1 लीजिए, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, ठीक है। जैसे इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 का 9 में, जब मल्टीप्लाई के 27 आया, वैसे ही x का मल्टीप्लाई आप 1 में करते हो तो x मिल जाएगा। हमें पाना बस इसी वाले को, अंदर वाले को, बस यही ध्यान देना है कि इस वाले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या करें कि हमें वो चीज मिल जाए, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आप यहाँ पे देखिए x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो x मिल गया, और x मिलने के बाद उसके बाद से हम घटा देते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हम आपको सब्ट्रैक्ट पढ़ा चुके हैं इसके पिछले वाले 2 वीडियो पहले, ठीक है ना। तो आप लोग सब्ट्रैक्ट देख लीजिएगा। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चिन्ह जो होता है वो बदल लेते हैं, अगर प्लस है यहाँ पे तो नीचे माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए क्या, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, बचा क्या 7, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कि 7 मिल जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x में
हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम ऐसा कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते x में कि हमें 7 मिल जाए, तो जो नहीं होता है तो वो हो जाता है हम लोग का रिमाइंडर यानी शेष फल, ठीक है ना, ये हो जाता है शेषफल यानी रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है x² + 1 और डिवाइड करना है हमें x से, ठीक है ना। जो आप पहला पढ़े हो वो केवल ये था x + 1 का और डिवाइड करना था हमें x से, यानी इस पे एक ही पावर थे। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यही टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको इसी प्रकार से डिवाइड हो जाए आपसे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले x से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिए x² + 1, ठीक है, x² + 1। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें लेनी है जिसका गुणा करें तो हमें x² मिल जाए। जैसे कि अगर x में ऐसा क्या गुणा कर सकते हो कि x² मिल जाए, तो हम जानते हैं कि हमें अगर सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल का गुणा करते हैं तो पावर ऐड होता है। तो x का x में गुणा कर दें और एक पावर इसका हो एक पावर इसका हो, तो जुड़ के ये पावर 2 हो जाएंगे ना, यानी 2 पावर x² जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं और इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे। जो भी हम यहाँ पे लेंगे उसका x में गुणा करेंगे, यहाँ का जो भी वेरिएबल हो उसका इसमें गुणा करेंगे। तो x का x में गुणा x²। अब आप जानते हो डिवाइड के बाद तुरंत घटाना होता है, लास्ट वाले का चिन्ह बदल देता है। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं है, तो ये प्लस है तो हमने माइनस कर दिया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, हमारा बचा +1 बचा। तो प्लस आगे जब भी होता तो लिखते नहीं, दिखाते नहीं, क्योंकि सारी संख्या जिसमें कोई सिंबल ना हो, कोई चिन्ह ना हो, वो प्लस ही होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। अब यहाँ से इस प्रकार से और क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं, 2-3 और क्वेश्चन, ताकि आपको डिवाइड अच्छे प्रकार से आ जाए। तो ये रहा हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, x³ + 6 और डिवाइड करना है x से, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले x को लिख लो, फिर डिवाइड कर लो, x³ + 6, ठीक है। अब आपको ध्यान ये चीज देनी है, अब थोड़ा सा वर्क आपका बढ़ा है, ठीक है ना। हम 2 टर्म का ही डिवाइड पढ़ रहे हैं, केवल और केवल 2 टर्म का, ठीक है। तो आप x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, x³ आ जाए। आप सोच लो, एक पावर हमारे पास है, हमें 3 पावर चाहिए, तो x का कितना गुणा कर सकते हैं कि ऐड करने पे 3 पावर हो जाए 2, यानी 1 और 2 जोड़ेंगे 3, यानी 1 और 2 3, यानी हम x² का अगर गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें x³ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो ये जो है हमें मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोसेंट में x², उसके बाद से इसको लिख लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चिन्ह बदलते हैं सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको घटा दीजिए, क्योंकि एक ये है, एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 6 और ये हो गया हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है, यानी शेषफल, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमें x से, ठीक है ना, डिवाइड करना हो x⁴ को, ठीक है, x⁴ को डिवाइड करना है, अभी बताया ना, बस आप लोग को थोड़ा सा थिंकिंग करनी है कि x का जो पावर है वो केवल एक ही पावर है यहाँ पे। तो ऐसा क्या गुणा करेंगे कि हमें x⁴ मिल जाए। तो एक पावर हमारे पास है और x का अगर 3 पावर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर को हम जैसा बताया ना कि सेम वेरिएबल का
सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते तो केवल और केवल हमारा क्या होता है, पावर ऐड होता है। तो पावर जब आप ऐड करोगे तो x पे 4 हो जाएगा, और x पे 4 यानी अगर हम यहाँ पे x पे 3 ले लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा x के 4 हो जाएगा। और 4 होने के बाद अब क्या करते हैं, घटाते हैं, डिवाइड का रूल होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जब घटाएंगे तो एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। लेकिन अगला जो टाइप है हमारा थोड़ा सा हटके, ठीक ना, केवल 2 ही टर्म लिए थे, x³ + 6 या फिर 1 टर्म के सीखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 टर्म वाले देखते हैं, 3 टर्म वाले, ठीक है। हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो है x पे 4 - x³ + 6 और डिवाइड करना है x² से। अब ये देखिए जो जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना, जो हमारा डिवाइडेंट है वो है x², यानी अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो x² बाहर और बाकी सब अंदर, यानी x पे 4 - x³ + 6। ये चीज ध्यान देनी है क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो ये चीज आपको थोड़ा सा अलग ही होगा लेकिन सही होगा। देखिए सबसे पहला काम आपको पहला देखना है, कैसे क्या करेंगे। तो आप हमारे पास x² है ना, x² में ऐसा x का कौन से पद का गुणा कर दें कि x के पावर 4 मिल जाए, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, पावर है 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x² रख लें और इसका जब इसमें गुणा करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे कर रहे हो तो x पे 4 मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 4, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम घटाते हैं, ठीक है, तो घटाएं तो माइनस कर देंगे। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही के हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो बच जाएगा वो होगा -x³ + 6। माइनस इसके आगे वाला सिंबल है तो उसके साथ आगे वाला ही सिंबल लेते हैं, ठीक है। तो x³ और +6, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब देखो ये थोड़ा सा लगे क्योंकि माइनस है, हमें अभी तक प्लस मिला था तो हमें माइनस है ना, और यहाँ पे क्या है इसके आगे प्लस है, तो ऐसा अभी हमें यहाँ सिंबल माइनस करना है, जो गुणा करेंगे उसको भी माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें और प्लस गुणे माइनस कर दें इंटू माइनस तो हमें माइनस मिलेगा। हम मल्टीप्लाई वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर प्लस और इंटू माइनस करते हैं तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी माइनस है तो हमने माइनस रख दिया। जो भी आप यहाँ पे सिंबल रखते हो उसका इस सिंबल में मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका इसमें गुणा होता, ठीक है ना, क्योंकि प्लस है तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए वेरिएबल, वेरिएबल हमारा x³ है, वेरिएबल क्या है x³। तो क्यूब पाने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, x² है और एक पावर और चाहिए, यानी x का केवल हम x का गुणा करते हैं क्योंकि इसका पावर 1 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ये हो गया तो हम यहाँ पे क्या रख लें x, ओनली x, क्योंकि पावर वहां पे दर्शाएंगे नहीं, यहाँ पे केवल बता रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए पावर किया जाता है। हमें चाहिए क्या x की पावर 3, यानी हमारे पास एक चीज तो है x² है हमारे पास और हमें 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें केवल और केवल एक x का गुणा कर दें, ठीक है ना, जैसे कि अभी हम आपको बताया। तो यहाँ से ये गुणा x की पावर 3 तो हो ही जाएगा, यानी यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा x की पावर 3। अब ये देखिए प्लस, ये क्या है प्लस है, ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस और उसके बाद इसका इसमें, यानी सिंबल का सिंबल में और वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदल दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बदलेंगे नहीं, देखिए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा +6। तो यानी आगे प्लस नहीं लिखते हैं तो इसको मिटा देंगे, +6 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है ना, यानी शेष फल आगे कर लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आप लोग बस इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो आप लोगों को केवल ये चीजें पानी है, जिस भी तरीके से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है ये सोचना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करके पावर हो जाए।
तो आपको जब भी पावर ही केवल बढ़ाना है, अगर पावर बढ़ाना है तो उसी वेरिएबल का उसी पावर के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पाना था, 2 था, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया केवल x का, क्योंकि इसका एक पावर होता है, सभी का एक पावर होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है ना, जो लिखते भी नहीं है और दिखाते भी नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ऐड किए तो आपका 3 हो गया। जैसे यहाँ पे आप किए थे x का, x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था, x पावर ऐड हो गया, केवल पावर ऐड हो जाएगा। इतना ईजी है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं 5th क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो है -6x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब माइनस 12x की पावर 2, और हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर से। x स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, x स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है और -6x के 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, इतने का हमें डिवाइड करना है। तो आप लोग सबसे पहला ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे प्लस है, कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस होता है, तो हमें माइनस पाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा सिंबल लें जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस हो जाए। तो माइनस का अगर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस में, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए। अब कांस्टेंट टर्म एक है तो हमें 6 चाहिए। तो x स्क्वायर में अगर 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 तो मिल ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर में अगर 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 ले लिए। अब हमें चाहिए क्या, पावर 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर 4। तो x स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2 पावर है, 2 पावर ऐड करना है, तो इसके लिए हम x के 2 पावर कर देते हैं और पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिए हम मल्टीप्लाई किए तो इसके सामने 1 है, जो कांस्टेंट है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 है, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो यानी x की पावर 4, ठीक है। तो यानी अब यहाँ से अगर हम 6x स्क्वायर लिख लेते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो हमें 6x के पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो चिन्ह बदलते हैं। सब्ट्रैक्ट में हमने चिन्ह बदल दिया, हमारे पास माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब प्लस करने के बाद इसको घटा देंगे, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो हमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी कट जाएंगे। कटने के बाद जो बचता है उसको लिख लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 2 टर्म बचे हैं, लिख लिए। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले याद ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा प्लस है, ठीक है। और प्लस पाने के लिए हमें यहाँ पे प्लस में केवल प्लस का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा, तो यानी हमने प्लस ले लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, अगर हम यहाँ 2 ले लें क्योंकि 2 का किसी भी वेरिएबल में, मतलब अगर वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो केवल, तो केवल वेरिएबल में करते हैं तो वो चीज वो संख्या या वो नंबर वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो 2 का x में करेंगे तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2। अब हमें चाहिए x के पावर 3 यानी 1 पावर, तो x ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2, और वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 पावर इसका 1 इसका ऐड होकर हो जाएगा 3, ठीक है ना। यानी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स में करते हैं तो ये ऐड होके 2x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 2 के साथ x, क्योंकि इसी का हम इसमें जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x क्यूब मिल जा रहा है, तो ये लिख लीजिए 2x क्यूब, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे क्योंकि इसके सामने प्लस है तो सिंबल बदल देंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कुछ नहीं बचेगा, 0। अब जो बचा उसको लिख देते हैं -12x
स्क्वायर, ठीक है, -12x²। अब हमें यहाँ पे माइनस है, हमें पाना है माइनस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस रख लेंगे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे 12 है, तो हमें इसमें अगर 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 12 मिल जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक ही है, एक ही कोफिशिएंट है, वो है 1। 1 का मल्टीप्लाई अगर 12 करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा क्या रख सकते हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा, ऐसा क्या रख सकते हैं कि x² बन जाए, ऑलरेडी x² है ना, ऑलरेडी x² है, ऊपर से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल वैसे उतर जाएगा, ठीक। यहाँ से अब x² हो जाएगा यहाँ के, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 0, और ये हो जाएगा हम लोग का शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, यानी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर यानी शेष फल, ठीक है ना। यहाँ से ये 0 होगा, यानी इसको एक बार और समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोग को डिवाइड में, बस ये ध्यान देना है कि अगर हम ऐसा क्या उस जिससे हमें जिस वेरिएबल से डिवाइड करना हो, उस वेरिएबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें वो चीजें मिल जाए, तो यही बस ध्यान देना है। और ये चीजें आप लोग को अच्छी से समझ में आ गई होंगी, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी टॉपिक पे, डिवाइड पे ही, क्योंकि डिवाइड ऐसा टॉपिक है जो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हमने केवल और केवल एक ही टर्म, एक ही पद से भाग देना, डिवाइड करना सिखाया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो 2 टर्म होंगे, यानी वो टर्म इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि x+1 भी हो सकता है, या x² + 7 भी हो सकता है, या मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हम उसमें डिवाइड इस टाइप में करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिवाइड समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी पसंद में आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।